सब अपना अनुभव बताते रहेंगे, पूछने की जरूरत ना पड़े। स्पर्श हुआ, स्पर्श हुआ माता का? स्पर्श हुआ और पायल के पीछे से ऐसे चिर की आवाज आ रही है। अच्छा, 3-4 बार आई है और स्पर्श माइक के पास हल्का सा स्पर्श हुआ है, बाजू पे टच करके बन गया ऐसे। और दीजिए आप। मुझे 3 बार स्पर्श हुआ और जब मैं आंखें बंद करके ध्यान लगा रही थी स्लो, और यहाँ पे कुछ एक येलो लाइट बार बार आ रही थी और यहाँ पे ऐसा था जैसे मैं घूम रही हूँ, ऐसे आगे पीछे हो रही थी। लेकिन जब मैं और ध्यान में जाती हूँ अंदर से ऐसा होता है ऐसे मैं घूम रही, तो फिर मैं बैठे हुए में भी ऐसे हो रही थी। अगर थोड़ी देर और बैठती या ध्यान लगाती कुछ तो शायद सवारी आने का मुझे चांस हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसे घूम रही थी पूरी ऐसे। अच्छा, रात में जब आप लोग साधना में बैठे तब ठंड बहुत थी, लेकिन जैसे ही आपने मंत्र जाप चालू किया तो आपको ठंड लगना बंद हो गई। लेकिन जैसे ही आप साधना करके उठे तो ऐसा लग रहा हो जैसे आप कश्मीर में आ गए। ऐसा सबके साथ हुआ, सब कांपने लगे थे उसके बाद। और जब आप मंत्र जाप कर रहे थे साधना में बैठ के इतने ठंड में, तो आपका शरीर तब शून्य हो गया था, ना आपको गर्मी का एहसास था ना आपको ठंड का एहसास था। तो इस तरह आप लोगों के साथ हुआ है। जो लोग उठे बाद में कांपने लगे, जो आहुति डालने आ रहे, हवन के पास आ रहे, तब लोग कांप रहे, और जब ठंड में बैठे तब कुछ नहीं हो रहा था। जय माता दी। मुझे घुंघरू की आवाज आई और पूरा शरीर ऐसे हिल रहा है जी, तो ऐसे आहट हो रही थी, वहाँ के मुझे भी घुंघरू की आवाज सुनाई थी 2 बार, और पास में से कोई जा रहा है ऐसा सिर्फ फील हुआ, और एकदम फ्लैश करता है कैमरा के ऐसा थोड़ा सा लाइट सा कपी हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी और आगे पीछे हो रही थी, और सर में बहुत थोड़ा सा लाइट आ रहा जा रहा, बहुत तेजी में लाइट आ रहा जा रहा। गुरुचरण आप माइक लेके घूमेंगे ताकि गुरुजी सेम टू यू, मतलब बिल्कुल वैसे ही हुआ। मुझे भी ऐसे वो कंगन की आवाज ऐसे ही सुनाई पड़ी और स्पष्ट भी हुआ आपने। प्रणाम गुरुजी, मुझे माता जी के स्पर्श का एहसास हुआ था और माथे के सेंटर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, ऐसे पूरी सारी वाइब्रेशन हो रही थी, और थोड़ी सी खुशबू आई बहुत ज्यादा थोड़ी सी, और जैसे बहुत रोशनी भी बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी इधर से उधर आई जा रही थी। ये तब मुझे मुझे अनुभव हुआ कि छोटी सी बच्ची मेरी गोद में आके बैठी है। गुरुजी जय माता। गुरुजी मैंने माता को साक्षात देखा है, पूरा लाल वस्त्र में गया और हरा पट्टा था, तो मेरा पूरा बदन ऐसा हिल रहा है, पूरा ऐसे थरथराहट हो रहा है। तो सबसे बोले तो मुझे इतनी खुशी हो गई कि मैंने साक्षात माता के दर्शन किए, उनके वस्त्र देखा, उनके सिर ऐसा पट्टा हरे कलर का पट्टा था, लाल वस्त्र थे, और उनसे मैं क्या मांगना था मांग लिया। जय माता की गुरुजी, मैं ये तंत्रालय में 12 साल से हूँ। ये इससे पहले मैं निखिलेश्वरानंद के जोधपुर के ये गुरुजी से जुड़ चुका हूँ। मैंने एक से एक साधना की, तीव्र साधना की, वीर बैताल का किया, भुवनेश्वरी माता की, बहुत किया साधना। लेकिन मुझे पहली बार कल एहसास हुआ कि मैं प्रकाश में नहा रहा हूँ, मुझे अपने आप में ही मैं खो गया हूँ। एक से एक तीव्र साधना की, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा आपके जैसे गुरुजी से मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मुझे ऐसा अनुभूति हुआ पहली बार। मैं रांची से हूँ, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार महतो है। मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे नाक में कोई खुशबू डाला हो, थोड़ा टाइम के लिए तो बहुत बुरा लगा, फिर उसके बाद अच्छा लगा। और सवारी तो आपकी कृपा से पहले भी आती थी और रात में किसकी आई थी, कम से कम आधा घंटा। कुछ प्रणाम। पहले स्टार्टिंग के मतलब 3 मंत्र बोलने के बाद मेरे को गोलाब का इत्र का वासना सेंट आया मेरे को। उसके बाद एक लड़की का रूप दिखाई दिया मेरे को, और उसके बाद मेरे को जैसे कि मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मेरा वजन भी नहीं है, मैं खुद स्वयं हूँ, मतलब मेरा बॉडी नहीं है मेरा, कुछ ऐसे लगा। उसके बाद आपका स्वरूप दिखने लगा, बहुत मतलब चेंज हो गए। मुझे कपूर की खुशबू आई और हल्का सा ठंडी महसूस होगा। तो
भाई आधा घंटा तक तो ठीक लगा, बैठने ही नहीं सकता, जैसे सब टूट जाए जैसा लगा। ये जैसे पैसा टेढ़ा करता हूँ, हाँ फिर जब करता हूँ पैसे, तो फिर आधा घंटा के बाद कहाँ मैंने खो गया पता ही नहीं चला इस दुनिया में। 4 बजे बंद। प्रणाम गुरु जी। मेरा अनुभव सर पूरे बदन में वाइब्रेशन हो रहे थे, कढ़ाई से और वाइट लाइट अपा मंडल में छा गया था। और फिर जो माता रानी थोड़ा साली करिए उसके बाद प्रदर्शन भी हो गया। गुरु जी, मुझे स्पर्श का काफ़ी बार महसूस हुआ और खुशबू भी बहुत सारी आई अलग अलग, और घुंघरू की तो मैंने कितने बार मैंने आवाज़ सुनी, मुझे घुंघरू बहुत काफ़ी बार आवाज़ सुनी मैंने अलग अलग तरीके से। ऐसा लग रहा था कोई पास से कोई गुजर जाए, कोई पीछे से कोई आगे से, काफ़ी बार ऐसा। और मेरे सपने में अक्सर आते हो। जय माता। जय गुरुदेव। मैं छत्तीसगढ़ देवीनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने 17 गुरु बनाया है गुरु जी, छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में मेरे पिताजी जो अलग 17 गुरु बनाया हूँ। आज तक मेरी किसी भी अनुभव नहीं है, परंतु ये है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। जो ही बैठा हूँ उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का, हर जाली की मोड़ में जो है नीली नीली जो है बल्ब पहले थी एकदम छोड़। उसके बाद जो है ये कलियां निकलती थी। उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ सामने लाइट का। जितना लाइट के मणि का जो प्रकाश है आपका जो मरकरी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया। उसके बाद मेरे को फिर कूदाने शुरू किया, पूरा पैर जो कूदना शुरू किया, ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को। इसके बाद जो मैं कई बार जो है साधना के लिए मैं तरह किया, गुरु खोसे क्योंकि हर गुरु के पास गया तो कोई साधन दिया। मैं कम से कम 6-7 जो है ये फेणी का है, सुर सुंदरी का है, नारायण श्रीमाली जी का। गुरुओं को मैं आदर करता हूँ, चाहे वो गुरु जैसा भी हो। मैं गुरु का आज भी नमन करता हूँ। धोखा दिया वो भी मेरे परम पूज्य गुरु दिए हैं, क्योंकि मैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु की बात। गुरु ही एक सारा चीज जो है मोक्ष देने वाला है। तो आपका जो टीवी का जो है यूट्यूब का साल भर से देखता रहा। 6 महीने के बाद आपको कॉल करना शुरू किया, कॉल मेरा लगा नहीं। उसके बाद मैं देखता गया कि कहीं भी कोई भी वीडियो में जो है आपका नंबर आएगा, ये प्रतीक्षा से मैं बैठा रहा। फिर 2 महीने पहले जो है आपका शिविर का वीडियो आया, मेरे मन में तसल्ली लगा कि गुरु जी का दर्शन होगा, मेरा उद्धार होगा। कोई इतना गरीब हो गया हूँ गुरु जी कि मेरा घर भर है, बाकी कुछ नहीं। सारा पैसा कमाता था, पंडिताई का काम करता हूँ, पूजा करता हूँ, घर में सब्जी रोटी के लिए नहीं देता, परंतु साधन के लिए मैं लगाता था। अब आज की किस स्थिति में आया हूँ आप तो आप जान सकते हैं, क्योंकि आप अंदर आ गए हैं। 5-6 दिन से चंदा करके आया हूँ। आप जब पहले 6 महीने से आपने फोन लगाया तो लगा नहीं हमारे यहाँ? जी, एक बार भी फोन नहीं लगा? एक बार कोई उठाया, पूरे आधे घंटे में बाद गुरु जी से बात करना था, उसके बाद नहीं लगा। एक दिक्कत क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दिन भर में 5 से लेकर 10,000 फोन रहते हैं। इस वजह से फोन नहीं लग पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6-7 महीने से फोन कर रहे पर फोन नहीं लगता है, और अब वो यहाँ पर। और जितना भी मंत्र है 8-10 मंत्र याद कर लिया, परंतु मैं उनको प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि मैं पहले गुरु जी से दीक्षा ले लूँ, तंत्र काट करा लूँ, उसके बाद ही मैं उस मंत्र का प्रयोग करूंगा, ताकि मैं प्रतीक्षा में आज तक बैठा बोलूँ। यही मेरा उद्देश्य था। आपका दर्शन हो गया, मेरा सारा कार्य जो सफल हो गया। जैसा भी हो, कम से कम मोक्ष का द्वार तो मिल गया। मेरा यही जो है आपसे प्रार्थना है गुरु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं साधना स्टार्ट हुई तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, तो मेरे थर्ड आई पे बहुत जोर से वाइब्रेट हुआ, और माता सरस्वती रानी मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं उनको पूरी तरह मतलब देख पा रहा था, और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ है मेरे शरीर में। कल पूरा चंदन का पास, क्या चंदन का पास, हाँ, और जितना चेंज करिए उतना बढ़ रहा जी। ऐसा हो रहा था, और स्पीड जो आदमी थे उनका भी स्पीड बढ़ रहा था, मेरा भी स्पीड जितना बढ़ रहा था उतना बार जो
गुरुजी मुझे जैसे योगी महोत्सव शुरू हुआ से विचित्र प्रसार आने लगा, जैसे गिरते हैं ना ऐसे कुछ महसूस हुआ। और जैसे ही मंत्र जब बोलते हुआ उसके बाद मुझे जैसे झरने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो उस देर बाद सुनने के बाद जैसे मैं नींद में जा रहा हूँ और मेरे मुझे कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उनका कोई जवाब दे रहा है, जैसे बोल रहा हूँ मुझे कुछ उसका ये जवाब दे रहा है, ऐसा पंच है बात में जवाब मिला जाए। मुझे लगा वो अंदर से कोई बोल रहा है, मेरी आवाज़ में ऐसा मत। तो उसके बाद फिर ठंड लगने बहुत शुरू हो गई, तो लग नहीं रही थी इसके बाद मुझे बहुत खुशबू आई, इतनी ऐसे खुशबू आ रही है मेरे आंखें ऐसी हो रही है जो प्रकाश आ जाए आंखें मेरे ऐसे बिल्कुल प्रकाश को मालूम। गुरु जी मैं पहले जय माता जी बोलूँगा, आपको चरण दर्शन करूँगा। मैं तो पहली बार आया हूँ आप यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जैसे मैं जब शुरू किया था तो मेरे शरीर में पहले कंपन आया था, आधा पौने घंटा था। उसके बाद शरीर जैसे कमर ऐसे खड़ा कर देता था मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे 2 बार खुशबू आई, तो 2 बार खुशबू आने के बाद फिर मेरे ऊपर 1 बार पायल की आवाज़ आया। उसके बाद फिर 3 बार मेरे आगे प्रकाश ही प्रकाश आया, जैसे प्रकाश करा वो खुद ही भीन रहे, ऐसा मेरे को 3 बार महसूस हुआ। फिर जैसे मैं जब थका गया तो मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, इस तरह महसूस हुआ है। जय माता, जय माता, जय गुरु जी। आपसे पहले भी व्हाट्सएप पे बात हुआ था, ये हम लोग जब जनता कार्ड वगैरह कर रहे थे घर पे बैठते रात को 1 बजे, तो मातंगी माता मतलब मेरे बदन में आई थी। और कल भी है ना आई थी, तो मतलब मुझे पहले ऐसे दिखा कि मेरी बीवी के हाथ में लड़के, मतलब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले अटैक से, तो वो लड़के में डैडी का शक्ल था। और मातंगी माता ग्रीन रेड साड़ी में थी, तोता था उनके हाथ में, और वीणा भी थी उनके हाथ में, जो बजट ये वीणा भी थी। और वो मैं गुरु जी मतलब वो आते आते तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को। मैं कल खुद डर गया था क्योंकि आप बदन में आते थे कि आजू बाजू में धक्का न लगे, और इसीलिए आपसे बात नहीं करनी थी। इसलिए वो यज्ञ में भी बैठ के नहीं ऐसा रहता, वो वाइब्रेशन अभी तो लगता है, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसके लिए मेरे बैठने के कारण दर्द हो रहा था, तो वहाँ स्पर्श हुई तो उस टाइम से दर्द चला गया। अच्छा, आपके पीठ में दर्द हो रहा था जब आप बैठे, जब माँ का स्पर्श हुआ उसके बाद दर्द चला गया। नमस्ते गुरु जी। मैं जब मंत्र पूरे चालू हो गए थे, जोर से बोल रहे थे अपन, तो हवन कुंड की तरफ से ऐसी रोशनी आ रही थी, कभी कभी आती जाती रहती थी। और जब साइलेंट में बोल रहे थे तो कोई ऐसा कान में तो धागा डालता है, वैसा बहुत बार हुआ है। कान में 2 बार ऐसा करा भी उसको, तो ऐसा अनुभव हुआ है। और बीच बीच में उसका अजीब वगैरह दृश्य दिखने रहते, कभी आके मोर पंख की तरह आपको अनुभव हुआ, जैसे कोई मोर पंख। हाँ, वैसा अनुभव आया था। और अजीब वगैरह दृश्य दिख रहे थे, कभी कोई मेरे चेहरा आगे दिख रहा है, ऐसा बांध बूंद के, कभी आगे दिख रही, ऐसा बहुत बार हुआ। हाँ जी, मुझे प्रणाम। कल जब हवन में मतलब मंत्र जाप चल रहा था, तो उस दौरान मुझे पहले हल्के से आंखों के बंद आंखों के बीच में रोशनी से दिखाई पड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर उसका बंद। फिर 5-10-20 मिनट बाद हुआ कि जहाँ पर आप बैठे थे जो बड़ा सा एक कुंड था, उसी के बगल में मतलब एक बहुत बड़ी स्त्री जिसका शरीर बहुत बड़ा था, छोटा नहीं, जैसे माँ एक आम शरीर होता है उससे भी कई गुना बड़ा, और पीछे के बाल खुले हुए थे, उस तरफ मुँह था एक कुंड की तरफ, और माता के ऐसे घुराने से बाल गिरे थे। गुरु जी जब करने बैठा था गुरु जी, पीते जी माता की माता त्रिशूल लेके खड़ा रहा है जैसे लगा, और घर पे भी मैं जब पूजा करता हूँ तो माता की माता मेरे जैसे शेषनाग का ऊपर बैठ के, और मेरे पीछे खड़ा है ऐसे लड़का है, हर बार महसूस होता है शेषनाग ऐसे ऊपर से ऐसा माता के महसूस होता। रात में थोड़ा ऐसा प्रकाश लग रहा था, जब फर्स्ट में बैठा था प्रकाश 12 बजे ऐसा मेरे को लग रहा था। जब बाद में मेरे को कांपने लगा मेरा, उससे बाद में मैं मेरे पीछे से कोई जा रहा है ऐसा मेरे को लगा। मेरा बवासीर हुआ था ना, मैं सवेरे से मेरी संडास नहीं हुई थी, रात में मेरी संडास हो गई। प्रणाम। जब मैंने साधना चालू की उसके 5 मिनट के बाद मेरे को खुशबू आनी शुरू हुई। उसके बाद मैंने
आज्ञा चक्र में ध्यान दिया तो शिवलिंग का जो जीवित वर्ग है ना वैसा दिखाई दिया। उसके बाद माता रानी में दर्शन दी। उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना भारी हो गया और मैंने ऐसा किया था तो यहाँ पर ठंड लग रही थी और यहाँ पर गर्मी लग रही थी ऊपर की साइड, ऐसा हो रहा था। और जो दीपक सामने लगाया था वो दीपक बार बार मेरे सामने आंखों के सामने आ जाता था बड़ा होकर, ऐसा लग रहा था। और मेरे शरीर में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है। अभी आप पूजा कर रहे थे तभी मेरे शरीर में पूरा पूरा ऐसा शरीर गर्म हो रहा है मेरा, मैं बता भी नहीं सकता। सबको आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी आदेश। जय मां माता की जय मां माता। गुरु जी जिस समय साधना करने बैठे उस समय तो कुछ नहीं था, बाद में पूरे शरीर में एकदम दर्द चालू हो गया, कमर से नीचे पूरा भी चलो, वो कंटिन्यू रहा। फिर थोड़ी देर में खुद आप मुझे देखे कुछ न कुछ आप सिखा रहे थे। उसके बाद में आजू बाजू में कोई घूम रहा, फिर हवन की तरफ से रोशनी आया, 3 बार अलग अलग, बहुत अच्छा लगा। तो जब तक साधना चल रही पूरा साधना होती नहीं तब तक पूरे शरीर के दर्द चालू है, अभी भी चालू है। जय मां माता, जय मां माता की गुरु जी। कल मैं बैठा गुरु जी तो मुझे मेरे शरीर को स्पर्श हुआ और उसके बाद में 2 मरतबा मुझे खुशबू आई और उसके बाद में जो आखिरी में जब लाइट चालू हुआ तो जब मेरे आंख पे तो सिर्फ शर्ट और पैंट ही था। उसके बाद जब आवाज तो जब मेरी जब चालू था, जब इतनी जोर से आवाज हो रही थी, लेकिन बाद में जब लाइट चालू होने के बाद में मेरा आवाज ही बंद हो गया और मैंने प्रजापति से जर्किन मंगाया तो भी मेरे आंख में ठंडी नहीं जा रही। वही जैसे जब आपका मंत्र जाप चालू था तब तक आपको ठंड का एहसास नहीं, जैसे ही साधना खत्म हुई उसके बाद आपको ठंड सहन हो रही नहीं थी गुरु जी। बिल्कुल जितने लोग थे सब कांप रहे थे, मैंने देखा साधना खत्म होने के बाद। और जब साधना चालू थी मैंने सबको देखा, सब एकदम ध्यान मग्न थे। लेकिन जैसे ही साधना समाप्त हुई आपकी उसके बाद सब लोग कांपने लगे, हवन कुंड के पास होकर आप लोग कांप रहे थे। जी मेरा अनुभव ऐसा था कि जो बदन दर्द शुरू हुआ ऐसा लग रहा था कि कमर टूट जाएंगे, किसी की जरूरत है पकड़ने के लिए, बस उसी टाइम पे मुझे सहारा मिला है। तकरीबन 2 मिनट पकड़ के रखा था ऐसा लगा। उसके बाद में मेरा पूरा बदन दर्द खत्म हो गया, अभी टुकड़ा भी नहीं। जय मां माता की गुरु। रात में जब मैं मंत्र पढ़ रहा था तब मेरे आंखें से सामने ऐसा लाइट जैसा दिख रहा था, इतना जैसा कौन सा आ रहा था, गर्मी लग रही थी थोड़ी। ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी। ठंड में आपको गर्मी लग रही थी। जय माता की गुरु जी। मुझे 2-3